बोलो, आप बोलो बेटा, आगे आओ। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हर कोई बात करे टॉपर्स के ऊपर, उन बच्चों का क्या जिनकी रैंक कम रह गई है, उन बच्चों की वजह से जो सबसे ऊपर है, ऊपर वालों को तो हर कोई पूछ रहा है ना। डॉक्टर रावल, ये इस सवाल का जवाब जल्दी से, छोटा सा जवाब। देखिए, एग्जाम में देरी एक नॉर्मल प्रक्रिया है और लगभग सभी एग्जाम में जो ऑफलाइन होते हैं वहाँ पर होती है और हर साल होती है, लेकिन कभी आज तक ग्रेस मार्क्स का ऐसा वो नहीं सुना। अब इन्होंने जो 1563 को विक्टिम बना करके, जो मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बाकी को जो एंट्री देने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था 1563। नहीं, लेकिन उन्होंने वो 1563 का सवाल नहीं उठाया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार एनटीए का कंडक्ट है, क्या सारी परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ गई? इस एग्जाम के खुलासे के बाद एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगता है और बाकी एग्जाम में भी ये ऐसा हो सकता है, इसके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बच्चे, देखिए बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, अपना नाम बताओ और क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं दीपांश बात कर रहा हूँ। सर मेरा ये सवाल है, आपने बोला कि डेट का एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर क्या ये भी कोइंसिडेंस गलत है कि एनटीए के जो चेयरमैन है उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से ये किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं? मतलब धीरज जी, जो जिस एजेंसी पर सवाल है वही इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? और सर एक चीज और आज समझने वाली बात है कि आज सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करा है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ 1563 को ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनको हम उनका री एवेल्युएशन और री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। लेकिन ये 1563 और बहुत से, क्योंकि इसमें कई सारे हैं, पेपर सॉल्वर गैंग का भी इसके अंदर रेफरेंस आ चुका है, क्वेश्चन पेपर आउट भी हो चुका है। एनटीए ने अपनी जो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर खुद एडमिट कर लिखा है कि पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे पेपर खत्म होने से पहले आ चुका था। ये पब्लिक नहीं कह रही, ये एनटीए खुद एडमिट कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप बोलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक सुमन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बिहार में पहले ही एफआईआर हो चुकी थी कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद एनटीए का कोई एक्शन ना लेना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 23 लाख बच्चों का प्रश्न है जो कोटा में लेकर तैयारी करते हैं, लाखों रुपए फीस लगती है, 1 साल की उनकी तैयारी होती है, वो इतनी मेहनत करते हैं, जब बाद में एनटीए की इसी पारदर्शिता पे बात आती है तो आगे का क्या होगा? ये डॉक्टर राहुल, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। देखिए, पहले भी मैं 2008 में मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। उस वक्त हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। आपने वेपन स्कैंडल के बारे में सुना होगा, तो एमपी पीएमटी हुआ, दिल्ली पीएमटी हुआ, सबके जो भी स्टेट के एंट्रेंस होते थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के इंपर्सोनेशन की खबरें आती थी, पेपर लीक की खबरें आती थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी उससे इंस्पायर्ड है। तो जब नीट की बात आई तो ये माना जाता था कि नीट होने की वजह से शायद ये इंपर्सोनेशन और इस तरह का जो पेपर लीक की घटनाएं शायद वो कम हो जाएंगी। पर जिस तरीके का रिजल्ट इस साल आया है, वो इस सभी भावनाओं को जो है ये पूरी तरीके से नेगेट कर देता है। इस तरह का रिजल्ट एनटीए पे बहुत सवाल उठ गए हैं। एग्जैक्टली, बहुत ठीक है। एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के झज्जर का सेंटर भी आया है। क्यों आया है हरियाणा के झज्जर का सेंटर, वो आप समझिए। क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही 6 टॉपर सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो आइए जरा इस बारे में भी आपको बताते हैं, छात्रों का आरोप क्या है झज्जर के उस सेंटर के ऊपर। धांधली हुई है। एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए की दलील है, दलील नंबर 4 की महज एक संयोग है ये, कि अगर एक सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर निकल आते हैं तो। अब झज्जर मामले की क्रोनोलॉजी क्या है ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट वायरल हो गया, उसका एक आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। उसमें एक ही सीरीज के रोल नंबर के 6 छात्र टॉपर आए, 6 छात्र जिन्होंने टॉप किया। अब 2 छात्रों ने 68 और 69 यानी 68 और 69 की रैंक उन्होंने हासिल की। सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, यह दावा किया गया। और इसके बाद सवाल उठने लग गए। एक बड़ा वहां पर और एक बड़ा जो सवाल उठा जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया, वो ये कि जो 6 छात्र थे इनके नाम से सरनेम नहीं था, इनके नाम से सरनेम हटाया गया। तो बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ आ रहे, इनके सरनेम के साथ क्यों नहीं आए? ये बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ थे। एक सेंटर, एक सीरियल और एक सरनेम, और सरनेम हटने से इन 6 छात्रों के रिजल्ट पर भी शक गहरा गया। दीपांकर गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपांकर, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, 1563 जो नंबर है वो 25 लाख का बहुत मिनिस्कुअल परसेंटेज निकल के आता है अगर हम बात करें तो। और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो गांव में रहता है, जो बेचारा कोर्ट में दिल्ली में आके अपनी बात को नहीं कह सकता। तीसरा मेरा पॉइंट ये है, जो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बहुत महंगी महंगी फीस लेते हैं, आज वो कहाँ पे हैं और इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, वो हैं यहाँ पर हमारे साथ। ब्रजेश महेश्वरी जी हैं,